वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जी हां, लॉकडाउन में नरमी आई है तो रश तो बढ़ेगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। कोरोना से हिफाजती इकदाम मुकम्मल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। दुकानदारों ने भी समाजी फासले की हिदायत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कोरोना तेजी से फैलने का खदशा भी सर उठाने लगा है, क्योंकि शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया जा रहा। मनाजिर हम मुलाजा कर सकते हैं कि किस तरह से बाजारों में रश बढ़ चुका है। न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों को भी साथ बाजारों में लेकर जाया जा रहा है। तमाम तर समाजी फासले के SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवाम की जानिब से अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। दुकानदारों की जानिब से भी समाजी फासले की हिदायत को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे शहरियों की लापरवाही है और कोरोना तेजी से फैलने का खदशा है जो कि सर उठाने लगा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। कोरोना से हिफाजती इकदाम जो हैं मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहे हैं। ना ही दुकानदारों की जानिब से हिफाजती तदाबीर को अपनाया जा रहा है और ना ही शहरियों की जानिब से जो कि बाजारों में मौजूद है। रश बढ़ चुका है, साथ बड़े भी मौजूद हैं, बच्चों को भी बाजारों में शॉपिंग के लिए साथ ले जाया जा रहा है, ना ही मास्क पहने जा रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताते चले, दुकानदारों ने भी समाजी फासले की हिदायत को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। हमारे रिपोर्टर सादिया खान और फरहान यामीन इस वक्त मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सादिया खान का। सादिया खान, आप MM आलम रोड पर मौजूद हैं, बताइएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है, क्योंकि देखा यह जा रहा है शहरियों की जानिब से बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। MM आलम रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम महंगे ब्रांड जो हैं खुल चुके हैं और ख़रीदार जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ MM आलम रोड पर जो है वो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं तो उनकी जानिब से क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो हमने आज नोट की है वो ये है कि एक तो यहाँ पर आने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज़र दिए जा रहे हैं और जो लोग मास्क के बगैर है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन अगर हम ख़रीदारों की बात करते हैं तो यहाँ भी हजूम हमें नज़र आ रहा है। लोग दुकानों के अंदर जो है वो हजूम की सूरत में जमा है और इसके साथ साथ जो है दुकानदारों की जानिब से, खासकर ब्रांड्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने अनाउंस कर रखा है कि मास्क के बगैर किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और अभी तक जो है किसी भी खरीदार को मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन रश फिर भी है। लोग हजूम की सूरत एक दूसरे के साथ शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं और ब्रांड्स में भी एहतियाती तदाबीर तो अपनाई गई हैं, लेकिन जो खरीदार हैं वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 48 दिन बाद लॉकडाउन खुला है और शॉपिंग का मौका लाहौरियों को मिला है, तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। इसी चक्कर में जो है वो हो सकता है खुदा ना खासा अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें या आने वाले जो लोग हैं उनकी सेहत जो है या उनकी ज़िंदगियां दांव पे लगा दें। लेकिन ये है कि शॉपिंग का मुकाबला चल रहा है, ईद करीब आ चुकी है, सबसे पहले शॉपिंग करनी है। इसी चक्कर में हजूम का हिस्सा बने हुए, रश का हिस्सा बने हुए। वैसे भी कहा यह जा रहा है कि दुकान का टाइम जो है वो काफ़ी कम है। सुबह 8 बजे वो शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते, दोपहर और शाम का टाइम होता है, जबकि 5 बजे के बाद तमाम शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं तकरीबन 12 से 4 के दरमियान घर से बाहर निकल। सादिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है। कोरोना से हिफाजती इकदाम को मुकम्मल तौर पर यकसर नजरअंदाज भी किया जा रहा है। शॉपिंग करनी है और वक्त कम है। लिबर्टी मार्केट का रुख करेंगे। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताएगा लिबर्टी मार्केट में भी क्या यही सूरत हाल है? शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में निकल आई है बगैर हिफाजती इकदाम के। देखिए, कहा जाता है कि हुकूमत के और जो ताजी तंजीम उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और कुछ SOPs दोनों के दरमियान तय पाए गए थे कि जब मार्केट्स ओपन होंगी तो उन SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा जो SOP में था कि जो दरवाजे हैं वो खुले रखे जाएंगे। लिबर्टी मार्केट के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं उनके जो शीशे के दरवाजे हैं वो बंद है और उन दरवाज़ों को खोलने के लिए हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। कोरोना इससे बढ़ सकता है, क्योंकि जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह बताई जाती है कि सीढ़ियों की रेलिंग या दरवाजे के जो हैंडल है उसको हाथ नहीं लगाना। यहाँ पर देखा गया है कि ये एहतियाती तदाबीर ना सिर्फ दुकानदारों की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है बल्कि शहरियों की जानिब से भी, क्योंकि दरवाजे बंद होंगे, उन्होंने अंदर यकीनी तौर पर दाखिल होना है तो वो बगैर दरवाज़ा खुले दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। दुकान के अंदर की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ नहीं है। शहरियों की कसीर तादाद शॉपिंग के लिए निकली हुई है। दुकान के अंदर जहाँ पर बताया जाता है 3 से 6 फुट का फासला रखा जाए तो
जब शहरी बड़ी तादाद में आएंगे, दुकानदार उन्हें अंदर जाने से रोकेंगे नहीं, बाहर आ रहे जो गोल दायरे या निशानात नहीं लगवाए जाएंगे, तो यकीनी तौर पर जो शॉप्स के अंदर रश है वो देखने में आ रहा है और जिससे कोरोना एक और फैलने का खदशा बढ़ जाता है। टेम्परेचर ताम यहाँ पर देखा गया है कि ब्रांड्स मुख्तलिफ वो यकीनी तौर पर चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मुआसना किया जाए SOPs का तो यकीनी तौर पर मुकम्मल तौर पर और जो दुकानदार हैं और जो शहरी उनसे नज़रअंदाज किया जा रहा है एहतियाती तदाबीर को। यहाँ पर हजूम की सूरत में, टोलियों की सूरत में लोग आ रहे हैं अपने घरों से, न सिर्फ मर्द खवातीन बल्कि बुजुर्ग भी बाज़ारों के अंदर देखे जा रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और ख़तरे की घंटी बजाई जा रही है। जो SOPs जो ताजी तंजीमों के दरमियान तय पाए थे उसमें बच्चों को और लाना मना था, बुजुर्ग नहीं आएंगे, घर का एक या दो अफराद शॉपिंग के लिए आएगा, या तो पूरा का पूरा घर शॉपिंग के लिए उठ के बाजार में आ रहा है। घर के घर, फैमिली की फैमिलियां शॉपिंग के लिए घरों से बाहर निकल आई हैं, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। लिबर्टी मार्केट से फरहान यामीन हमें तफसीलात साझा कर रहे थे और सादिया खान हमें MM आलम से हमें अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले के हवाले से आपको अपडेट करते चले। पंजाब हुकूमत ने शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला वफाकी हुकूमत की इजाजत से मशरूत कर दिया है। जी हाँ, वफाकी हुकूमत जो भी फैसला करेगी अब उनके हाथ में है और ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी या नहीं ये फैसला अब करना है पंजाब हुकूमत ने, नहीं वफाकी हुकूमत ने। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कज़ाफी भट्ट बताएगा कि शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से क्या लाएमल तय किया जा रहा है। बिल्कुल जी, ईद पर महदूद वक्त के लिए शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने का जो फैसला है वो पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया है और अपनी सिफारिशात जो हैं वो वफाक को भिजवा दी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात भी हुए, SOPs भी तय किए गए हैं। ताहम पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी तो ईद पर ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी, लेकिन वो भी महदूद वक्त के लिए, और जो SOPs मुरतब किए गए हैं उसके तहत ही ट्रांसपोर्ट को जो है सड़क पर चलने की इजाज़त होगी। लेकिन इसका फैसला वफाकी हुकूमत करेगी कि क्या ईद पर ट्रांसपोर्ट खुलने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तवक्को ये की जा रही है, जो ज़राए का ये कहना है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि ईद पर ट्रांसपोर्ट खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन अगर खुली तो सिर्फ ये महदूद वक्त के लिए खोली जाएगी और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा और SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली ट्रांसपोर्ट को जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कज़ाफी भट्ट बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवाब बख्त के असासों का मामला है लाहौर हाई कोर्ट में। दोनों वज़रा के खिलाफ नैब तहकीकात मुल्तान से लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ और नैब इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब को दोनों वज़रा के खिलाफ इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालती कार्रवाई का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा के ख़िलाफ़ नैब तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दोनों वज़रा के ख़िलाफ़ 3 महीने के अंदर नैब को तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एहसन अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने हुक्म दिया है कि जो वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवाब बख्त के ख़िलाफ़ नैब में दी गई जो दरख्वास्त है इसमें 3 महीनों के अंदर मुकम्मल किया जाए, इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए। दरख्वास्त गुजार एहसन आबद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दोनों भाइयों का तल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और उन्होंने अपनी आमदन से ज़्यादा असासे बनाए और असासों को ज़ाहिर नहीं किया। इन दोनों के ख़िलाफ़ उसने नैब को दरख्वास्त दी और दरख्वास्त जो थी नैब मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी गई, लेकिन अभी तक दोनों के ख़िलाफ़ की गई तहकीकात के बारे में दरख्वास्त गुजार को आगाह नहीं किया। अदालत में आज नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि दोनों के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए तमाम महकमों से रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है और दोनों के खिलाफ तहकीकात कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएंगी और जल्द ही इनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिस पर 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार अहमद नईम ने नैब के प्रोसिक्यूटर को हदायत की कि दोनों के खिलाफ मवाद को मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात को 3 महीनों के अंदर मुकम्मल किया जाए।
अदालत ने दोनों फ़ी कहने के वकला के दलाइल सुनने के बाद दोनों वज़रा के ख़िलाफ़ दी गई दरख्वास्त निपटा दी है और नैब को इनके ख़िलाफ़ जो मवाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए 3 महीनों के अंदर तहकीक अमल करने का हुक्म दिया। इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पंजाब पुलिस का पहला जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गया। शहीद होने वाले एहलकार का ताल्लुक लाहौर पुलिस से है। हेड कांस्टेबल शम्स को ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। जी हां नाजरीन, आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस का पहला जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गया है। शहीद होने वाले एहलकार का ताल्लुक लाहौर पुलिस से है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। अली साही, बताइएगा, पंजाब पुलिस का पहला जवान कोरोना वायरस से शहीद हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह दीगर अदारे जो हैं वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसी तरह पंजाब पुलिस भी फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस के खिलाफ ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है। कहीं क्वारंटीन सेंटर्स में, कहीं नाकों पे, कहीं मार्केट्स में, तो हर जगह इस तरह जो है वो अहम ड्यूटियों पे पंजाब पुलिस मौजूद है। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो आज पंजाब पुलिस के पहले जवान की कोरोना वायरस की वजह से शहादत हुई है। ये हरबंसपुरा में तैनात था। शम्स इसका नाम था। हेड कांस्टेबल के तौर पे ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और जनरल ड्यूटी पे ये तैनात था। लाहौर पुलिस के मुताबिक ये पिछले चंद रोज से जेरे इलाज था और आज ये जानबर नहीं हो सका, जिसकी वजह से इसको जो है वो उसकी ये शहीद हो गया है। और इसको पूरे जो मुतलका हुकाम का कहना है कि इसके पूरी ख़ानदान की बेहतरीन निगहदाश्त की जाएगी और इसको जो जितने भी शहीद के जो पैकेज है वो भी मुहैया किया जाएगा। ठीक है, अली साही हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ खेल की बात। आइंदा क्रिकेट सीजन के लिए पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है। 18 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम, अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी एक कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि सरफराज अहमद वनडे टीम की क़यादत से भी फारिग कर दिए गए हैं। बाबर आजम कौमी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। आबिद अली, असद शफीक, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। साबिक कप्तान को बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। शादाब खान, यासिर शाह और शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल हैं। फ़खर जमान, इमामुल हक, उस्मान शनवारी, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम सी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चले, बाबर आजम कौमी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है आइंदा क्रिकेट सीजन के लिए पीसीबी की जानिब से। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है। 18 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम, अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी एक कैटेगरी में शामिल हैं। सरफराज अहमद वनडे टीम की क़यादत से भी फारिग हो गए हैं, जबकि बाबर आजम कौमी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल हैं। आबिद अली, असद शफीक, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल हैं। साबिक कप्तान को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शादाब खान, यासिर शाह, शान मसूद बी कैटेगरी में शामिल हैं। फ़खर जमान, इमामुल हक, उस्मान शनवारी, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम सी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिलाखिर तश्कील दे दिया गया। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर एमसी कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम की सिफारिशात पर वज़ीर आला पंजाब ने बोर्ड की तश्कील के हवाले से मंजूरी दे दी। बिल्कुल, बोर्ड की तश्कील की मंजूरी के हवाले से मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से बड़ा फैसला जो है वो हो गया है। तवील अरसे से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील का मसला था जो हल तलब था, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जो सिफारिशात तैयार करके ज़िला पंजाब को अरसाल की, तो ज़िला पंजाब की जानिब से नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील दे दी गई है। आपको ये बताएं कि 8 रुकनी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दिया गया, जबकि इसमें ये बोर्ड जो है वो पहले इजलास में अपने चेयरमैन का चुनाव करेगा।
तो अभी जो है वो ब्रेक थ्रू ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से जो तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसला था, बोर्ड की तश्कील था, अब वो तो तश्कील दे दिया गया। ताहम इसके जो मेंबर्स हैं उसमें एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को रखा गया है, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस को इस बोर्ड में बतौर मेंबर रखा गया है। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जो है वो इस बोर्ड के मेंबर होंगे। इसी तरह से लाहौर पार्किंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को इस बोर्ड का मेंबर जो है वो बनाया गया। ताहम चेयरमैन की जो तैनाती या तकर्री है वो बोर्ड के पहले इजलास में होगी। आपको ये बताएं कि इससे कबल 2018 में डिप्टी कमिश्नर को सरबराह नामजद किया गया था इस बोर्ड का। ताम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बोर्ड की जो फैसले थे वो इल्तवा का शिकार हो रहे थे, क्योंकि बोर्ड टूट चुका था, जिसकी वजह से बाज़ जो ऑफिसर्स से बोर्ड से मेंबर्स थे उनके रेजिग्नेशन की वजह से बोर्ड नामुकम्मल था। ताहम अब बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और अब जो आउटसोर्स करने के हवाले से पार्किंग साइट्स का फैसला है वो भी मुमकिन तौर पर इजलासों में हो जाएगा। फैसला जल्द कर लिया जाएगा। राउतुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। कहते हैं अब तक 1.25 लाख खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी वकार घुमन, बताइएगा। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद लाहौर के दौरे पर हैं और इस वक्त टाउनशिप में बिल्किस ईदी होम में जो राशन का मरकज़ बनाया गया है इसका विज़िट कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा अब आपकी तबीयत कैसी है, और दूसरा ये बताइएगा मुल्क भर में जो आपकी राशन एक्टिविटीज़ हैं जिसका आज आप विज़िट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, अब तक कितने ख़ानदानों में राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और 2 दफ़ा नेगेटिव आ चुका हूँ और नमूनिया के कुछ असरात बाकी रह गए हैं, बाकी तकरीबन सब ख़त्म हो चुके हैं। उसी की वजह से मैं रोज़े नहीं रख सक रहा हूँ और इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मेरे रोज़े भी शुरू हो जाएंगे और अल्लाह का शुक्र है। राशन के हवाले से जो है वो अब तक हम तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद पूरे के ख़ानदानों में जो है वो राशन तकसीम कर चुके हैं, जिसमें तमाम तर सूबे जो है वो शामिल हैं। इवन गिलगित अब जाएगा, रह गया है गिलगित का हिस्सा, गिलगित हुंजा वगैरह का हिस्सा, और बाकी कश्मीर भी कवर कर लिया और तमाम तर सूबे जो है वो कवर हो चुके हैं। और मज़ीद अगर कुछ डोनर्स आते हैं कि हमारी तरफ से 1000 राशन तकसीम कर दें, 2000 राशन मज़ीद तकसीम कर दें, तो वो हम करते रहें और इसी तरह का अगर सिलसिला चलता रहा तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड में आपने 1 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईदी फाउंडेशन को अब वो नहीं देंगे, इसके बाद कोई डोनर्स में कमी आई है? देखें, माशी बदहाली बहुत ज़्यादा है इस वक्त और सारे कारोबार बंद हैं, लोग बेचारे बहुत ही परेशानी का शिकार हैं। ये चंद लोगों ने सियासी ताल्लुक़ जो रखते थे उन्होंने कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ चलाई जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे गालिबन, और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई असर आया है और अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त दी है हमें, और ऐसे ही कोई इज़्ज़त हमसे नहीं ले सकता। और इमरान खान को मैंने कोई ज़ाती हैसियत से नहीं दिए, हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं ताकि वो कोरोना की ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है, जो जद्दोजहद चल रही है, उसमें जो है वो हम हिस्सा बनना चाहते थे और हम हिस्सा बने और हमें इस बात पे बहुत खुशी है। बिल्कुल जी, अब तक तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद ख़ानदानों में राशन जो तकसीम किया जा चुका है और लाहौर में जो राशन का मरकज़ आया जिसका वो विज़िट भी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो अब बिल्कुल सेहतयाब हैं, कोरोना वायरस को वो शिकस्त दे चुके हैं, और बाकी लोग भी जो कोरोना वायरस में इसका शिकार हुए हैं वो अपना दिल छोटा ना करें, घबराएं मत, बल्कि वो भी जल्द मेरी तरह सेहतयाब होकर आवाम में होंगे। जी ठीक है वकार, हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी कहते हैं कि लोग ताउन करते रहेंगे, हम भी राशन देते रहेंगे, जबकि अब तक 1.25 लाख खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। फैसल ईदी ने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान को जो 1 करोड़ दिए हैं वो इमरान खान को ज़ाती तौर पर नहीं दिए हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए हैं ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें भरपूर हिस्सा डाल सकें। मज़ीद ये भी कहते हैं कि मज़ीद लोग ताउन कर रहे हैं और हम ताउन इसी तरीके से करते रहेंगे, लोगों को राशन पहुँचाते रहेंगे। फैसल ईदी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। खुसूसी अफराद के लिए बनाई गई कंपनी भी बंद करने का मामला, महकमा कानून ने खुसूसी अफराद पर मबनी कंपनी को बंद करने की तजवीज़ काबीना को इरसाल कर दी। कंपनी के खुसूसी ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल को भी खत इरसाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, बताएगा खत में क्या कुछ लिखा गया है?
जी बिल्कुल, साबिक़ दौर हुकूमत में ख़ुसूसी अफराद के मदद के लिए ये कंपनी बनाई गई और इसका मकसद ये था कि जितने भी पंजाब में ख़ुसूसी अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए ये कंपनी काम करेगी। लेकिन इस कंपनी को साबिक़ दौर हुकूमत में बजट तो रिलीज़ ना किया गया, लेकिन अब महकमा स्पेशल एजुकेशन की तरफ से एक मरासला ऐवान वज़ीर आला को लिखा गया कि क्यों ना इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो वज़ीर आला पंजाब ने, क्योंकि अब पंजाब में मुख्तलिफ कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ जो साबिक़ दौर हुकूमत में बनाई गई थी, उनको बंद किया गया। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने फैसला ये किया कि इस कंपनी के हवाले से तमाम तर मामलात महकमा कानून को अरसाल किए जाए और महकमा कानून की तजावीज़ के मुताबिक ही ये मामला कैबिनेट कमेटी को अरसाल किया जाएगा। तो दूसरी तरफ महकमा कानून की तरफ से अब तजावीज़ कैबिनेट कमेटी को अरसाल कर दी गई हैं कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद करने से पहले इस कंपनी का बाकायदा एक ऑडिट करवाया जाए। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, दो ऑडिट इसके होंगे। एक ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा और दूसरा ऑडिट किसी भी चार्टर्ड कंपनी से वो करवाया जाएगा। और उस कंपनी के ऑडिट के बाद बाकायदा इसका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है उसको तहवील करने के बाद इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा और इस कंपनी के हवाले से जो जगह मुख्तस की गई थी वो स्पेशलाइज हेल्थ केयर को हवाले कर दी जाएगी। अब महकमा कानून की तजावीज़ के मुताबिक ये कंपनी बंद करने के हवाले से कैबिनेट कमेटी को मरासला अरसाल कर दिया गया है और कैबिनेट कमेटी जल्द फैसला करेगी कि ख़ुसूसी अफराद पर मबनी जो मदद के लिए कंपनी बनाई गई थी उसको बंद किया जाए या नहीं। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना ने स्पोर्ट्स बोर्ड की नई तरक्याती स्कीमें मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने माली साल 2020-21 के लिए 80 नई स्कीमें भिजवाई थी। जी हाँ, महकमा खजाना ने स्पोर्ट्स बोर्ड की नई तरक्याती स्कीमें मंजूर करने से इनकार कर दिया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने माली साल 2020 और 21 के लिए 80 नई स्कीमें भिजवाई थी। तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की आइंदा माली साल में कोई भी तरक्याती स्कीम जो है, नई तरक्याती की स्कीम शुरू नहीं हो सकेगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि महकमा ख़जाना की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से भिजवाई गई नई 80 तरक्याती स्कीमों को मंजूर करने से इनकार कर दिया गया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि महकमा ख़जाना की जानिब से DG खान जो कि वज़ीर आला का शहर है उसके लिए भी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से 5 नई तरक्याती स्कीमें भिजवाई गई थी जिनको जो है वो मंजूर करने से इनकार कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के बायस जो ड्रामा माली साल 2019 और 20 में भी जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है अपने जो तरक्याती बजट का 50% भी खर्च नहीं कर सका था। इसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को ड्रामा माली साल में 4 अरब रुपया तरक्याती फंड में मुख्तस किया गया था, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जो है वो 101 अरब 70 करोड़ जो है वो खर्च कर चुका था। और आइंदा माली साल में तो महकमा खजाना ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की कोई भी नई तरक्याती स्कीम जो है वो मंजूर करने से ही इनकार कर दिया है। जी ठीक है वसीम अहमद, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। का कोरोना इक़दामात का जायजा लेने के लिए अनारकली बाजार का दौरा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असगर जोया भी सूबाई वजीर के हमरा। वजीर सनअत मियां असलम इकबाल ने दुकानों के अंदर SOPs का जायजा लिया है। दुकानों में बच्चों के दाखिले पर सूबाई वजीर की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। उनका कहना था कि आज वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा दुकानदारों का चालान किया जाएगा। दुकानों में 10-10 अफराद घुसकर शॉपिंग कर रहे हैं। मजीद क्या कहा गया, बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, बताएगा इजहार बरहमी किया गया है। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सनअत मियां असलम इकबाल ने अनारकली बाजार का अचानक दौरा किया है। इंसदाद कोरोना के हवाले से जो बाजारों को रिलीफ फराहम किया गया था और लॉकडाउन को खत्म किया गया था, नरमी की गई थी, इसके हवाले असलम इकबाल ने दौरा किया। असलम इकबाल ने इजहार बरहमी किया क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिलीज यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जो बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मियां असलम इकबाल ने दुकानदारों को वार्निंग दी कि अगर बच्चे दुकानों के अंदर दाखिल होते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। किसी बच्चे को या किसी फैमिली को इस तरह कोरोना वायरस का अगर शिकार हुए तो दुकानदारों के लिए वो बुरा होगा और जो लॉकडाउन में नरमी की है इसके ऊपर फैसला वापस लिया जा सकता है। मियां असलम इकबाल के हमरा जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर असगर जोया वो भी हमरा है, तमाम तर इक़दाम का जायजा ले रहे हैं। जो दुकानदार मास्क नहीं पहन रहे उनको मियां असलम इकबाल ने मास्क भी फराहम किए और यही कहा है कि कोरोना का जो वार है वो अभी भी जारी है। अगर कारोबार को किसी सूरत से नरमी दी गई है खोलने के लिए तो दुकानदार इसके ऊपर मौसर तरीके से इक़दाम करें। लेकिन बाजारों के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, दुकानों के अंदर 10-10 अफराद घुसे हुए हैं और समाजी फासलों के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं रखा जा रहा। इसी बात पर मियां असलम इकबाल इजहार बरहमी कर रहे हैं और आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, कल से बाकायदा दुकानों का चालान किया जाएगा और जरूरत महसूस हुई तो बाकायदा तौर पर दोबारा दुकानों को सील भी किया जा सकता है। जी ठीक है, वार्निंग जारी की गई है, आज चालान नहीं किए गए हैं, आज से वो सिर्फ आगाही दी गई है। साउथ बर्ड हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया है। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसीज के बायस फ्लोर मिल्स कोटा सरकारी गंदुम मिल रही है और ना ही प्राइवेट गंदुम फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, बताएगा आटा गायब होने वाला है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पे महकमा खुराक की जो पॉलिसियाँ हैं उनके बायस जो आटे की किल्लत है उसका खदशा जो है वो पैदा हो गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी रऊफ भाई, ये बताइएगा कि गंदम का टारगेट जो है वो किस हद तक पूरा हो सका है पंजाब गवर्नमेंट का, और इस वक्त आप लोगों को जो वीट की इजाज़त नहीं थी या वीट आपको नहीं मिल रही थी गंदम, अब क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया हसन भाई। सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा जब नई वीट आई तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पहले वीट लेनी है, आप बाद में लें। हमने कहा ठीक है, आप वीट ले लें। तो गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट कर रही है। तकरीबन 33.5 लाख टन वीट कल तक गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। 45 लाख टन उसका टारगेट है और तकरीबन 1 लाख टन के करीब कैरी फारवर्ड है। अभी जो सूरत हाल है, पूरे पंजाब में किसी फ्लावर मिल में गंदम नहीं है और जो रोज़मर्रा की जो वीट उन्हें चाहिए अपनी ग्राइंडिंग के लिए, मिलें चलाने के लिए, वो भी उनके पास नहीं पहुंच रही और गंदम का रेट जो है कोई 1450 के करीब पहुंच गया। और अभी रमज़ान शरीफ है, फ्लोर मिलर जो है अभी थोड़ा ये सब्र करके बैठे हैं आटे के रेट के बारे में। हालांकि हमारा आटे का रेट 840 रुपये बन रहा है। हमने लेटर भी लिखा है और हमने सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से कहा है कि हमारा जो 840 रुपये रेट है वो नोटिफाई करें। मगर हमने सिर्फ रमज़ान की वजह से, कुछ लॉकडाउन है, कंजम्पशन कम है। शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियों के ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। LDA का 4 साल बाद तामीराती कंपनियों की आपको बताएं कि एनलिस्टमेंट का फैसला किया गया है। LDA शहर में तरक्याती स्कीमों के लिए तामीराती कंपनियों की एनलिस्टमेंट करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दुरनायाब से, दुरनायाब बताएगा। जी बिल्कुल, LDA ने 5 साल, तकरीबन 5 साल हो गए हैं कि एनलिस्टमेंट बंद कर दी थी और तामीराती कंपनियां जो लाहौर शहर में तरक्याती स्कीमें, तरक्याती मनसूबे करती थी, उनकी सिर्फ प्री क्वालिफिकेशन की जाती थी। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो लाहौर शहर में CNW, पब्लिक हेल्थ और दीगर जो प्राइवेट तरक्याती इदारे हैं, जिसमें DHE की बात की जाए तो वहाँ पे एनलिस्टमेंट होती है और कंपनियाँ पहले से एक लंबे प्रोसेस के तहत एनलिस्टमेंट करवा के इस चीज़ की हामिल डिक्लेयर कर दी जाती हैं कि ये तामीराती मनसूबे करने के अहल हैं या नहीं है। इस हवाले से अब LDA ने ये फैसला किया है कि एनलिस्टमेंट होगी और ईद उल फितर के बाद एनलिस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें C1, C2, C3 और C4 कंपनियों को 4 कैटेगरी में एनलिस्ट किया जाएगा। और एनलिस्टमेंट के बाद LDA के पास एक कंट्रैक्टर्स की बाकायदा एक वर्क फोर्स होगी, जिसमें उनको पता होगा कि ये मनसूबे के हामिल हैं, ये काम कर सकते हैं, इनकी इतनी प्रोग्रेस है, इनकी इतना जो वर्क डन है वो इस पर पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते। इसका मकसद चीफ इंजीनियर LDA के मुताबिक एक तो अच्छी कंपनियों को सामने लाना है और वक्त का ज़्यादा जो तरक्याती मनसूबों के टेंडर प्रोसेस में होता है उसको बचाना है। जी ठीक है दुरनायाब, बहुत शुक्रिया।